नमस्कार दोस्तों, टीच फॉर यू में आपका फिर से स्वागत है। मैं सतीश टीच फॉर यू में आपका फिर से स्वागत करता हूं और बताना चाहूँगा आज मैं जो आपके लिए एक वीडियो पोस्ट कर रहा हूं। अभी मैं पूरा एसएससी पे एसएससी जीडी पे पूरा फोकस बनाया हुआ हूं कि आप लोगों की एसएससी जीडी का तैयारी कैसे हो। ठीक है, तो उससे पहले बता दूं, मैं जो आज आपके लिए वीडियो पोस्ट कर रहा हूं वो वीडियो जो है एक चीज़ को आपको कि एसएससी में कितना छूट मिलता है, किस पोस्ट में कितना छूट मिलता है और किस कैटेगरी के लिए कितना छूट दिया जा रहा है, एज के लिए कितना छूट है, फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या है, उस चीज़ को बताना चाहूँगा। उससे पहले बता दूं, यदि आपने मेरा टीच फॉर यू अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यहाँ पे जो बटन दिया गया है इस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो आसानी से मिल जाएगी। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल का बटन दबाने से आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। आप सब्सक्राइब यहाँ पे दिए गए बटन पे क्लिक करके भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप हमें फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं। जो फेसबुक जुड़ने के लिए यहाँ पे क्लिक जरूर करें आप, ताकि हमसे फेसबुक को जुड़ें। यहाँ पे आप ट्विटर पे से भी जुड़ सकते हैं, फिर या ब्लॉगर पे भी हमें देख सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। आप हमारे साथ किसी भी जगह से जुड़ सकते हैं। तो अब मैं बिना टाइम वेस्ट किए अब वो उस पर चलना चाहूँगा। देखिए, मैंने बहुत कठिनाई से बहुत कोशिश करने के बाद मैंने कुछ ढूंढ के लाया है जो आपको बताना चाहूँगा। देखिए, मेरे पास मैंने ये निकाला हुआ है कि फिजिकल में मैंने टाइप करके रखा हुआ है कंप्यूटर में। क्या क्या है इसको आप ध्यान से ज़रूर देखिएगा। ठीक है, देखिए मैं मेल और फीमेल, मेरे पास एक लड़की का कमेंट आया हुआ था, तो वो बता रही थी कि सर आप लड़की के लिए कुछ नहीं बोलते हैं। तो उससे मैं सॉरी बोलना चाहूँगा कि मेरे पास कोई अधिक कमेंट नहीं आता था लड़की के लिए। तो मैं सोचता था कि लड़की का फोकस कहीं और है, इसलिए मैं सोचता था कि लड़की का फोकस ज़्यादा बैंकिंग के क्षेत्र में है या फिर किसी क्षेत्र में है, तो लड़की का फोकस इस पर नहीं है। लेकिन हमें बहुत खुशी मिलती है कि लड़की का जो फोकस एसएससी जीडी पे भी आ गया, डिफेंस लाइन पे आ गया, तो हमें बहुत खुशी मिली कि लड़की का जो भावना आ गई, देश सेवा की भावना बहुत ही अच्छी भावना है। क्योंकि हर एक हर एक आदमी के दिल में ये भावना होनी चाहिए और हर एक आदमी के दिल में ज़रूर होता है भावना। ठीक है, तो हमें बहुत खुशी मिली कि हमारे बहन भी इस तरह की मेरे पास कमेंट की कि आप प्लीज़ लड़के के लिए कुछ बोले, तो इसलिए मैं आज उसके लिए भी कुछ मैंने ये कुछ बताना चाहा। ठीक है, तो इस चीज़ के ध्यान दीजिए। मैं मेल और फीमेल दोनों के लिए आज बता रहा हूँ। सबसे पहले बता देता हूँ कि हाइट के बारे में। देखिए यहाँ पे हाइट लिखा हुआ है, तो मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी के बारे में बताऊँगा, तो ज़रूर देखें ध्यान से। पूरा वीडियो आप देखना मत भूलिए, क्योंकि पूरा वीडियो देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा। क्योंकि क्या करता है कि बीच बीच में वीडियो देखता है, तो प्लीज़ आप पूरा वीडियो देखिए जैसे कि आपको कुछ समझ में आए। क्योंकि ये कंपटीशन है और कंपटीशन के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि कंपटीशन में अगर एक दिन भी छूट जाए तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए पूरा सही से देखिए। सबसे पहले देखिए मेल और फीमेल, मैंने यहाँ पे सेक्शन बनाया हुआ है, कैटेगरी का सेक्शन बनाया हुआ है। देखिए हाइट के बारे में पहले बात कर ले। हाइट आपको 170 होनी चाहिए मेल के लिए, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, और फीमेल के लिए सिर्फ 157 ही होनी चाहिए हाइट आप कर सकते हैं। ये मेरे पास इस चीज़ के लिए बहुत कमेंट आ रहा था कि हाइट क्या होनी चाहिए, चेस्ट क्या होनी चाहिए, तो इस चीज़ के लिए छूट क्या है। और इस कैटेगरी में बोले कि अगर आप गढ़वाली, कुमाऊनी, ढूंगरा, मराठा, असमी, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आते हैं, तो आपके लिए हाइट अगर मेल है तो 165 ही आपके लिए लिया जाएगा, और फीमेल है तो 155 ही फीमेल के लिए लिया जाएगा। कितनी अच्छी बात है। प्लीज़ आप इस चीज़ को ध्यान में रख के आपको ये जो रिजर्वेशन मिल रही है, जो छूट मिल रही है, तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। ठीक है, ये है शेड्यूल कैस्ट एसटी के लिए। एसटी के लिए भी कमेंट आ रहा था बहुत, तो देखिए एसटी के लिए जो है 162 सेंटीमीटर 162.5 सेंटीमीटर आपको मेल के लिए चाहिए, और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, अब है अरुणाचल प्रदेश, ये तो मैंने बोल दिया। अब है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा के बारे में।
अगर आप उसके अंतर्गत आते हैं तो आपका जो हाइट 162.5 सेंटीमीटर मेल है, तो फीमेल है तो 152.5 सेंटीमीटर फीमेल के लिए होना चाहिए। अगली जो है शेड्यूल एसटी के लिए, अगर एसटी के अंतर्गत आते हैं अरुणाचल प्रदेश के, यानी मणिपुर के या मेघालय के या मिजोरम के या नागालैंड के, सिक्किम के, त्रिपुरा के एंड जो भी जीटीए के अंतर्गत आते हैं, तो उसके लिए आपको 160 सेंटीमीटर ही मेल के लिए आपकी हाइट मांगी जाएगी, और फीमेल है तो 147.5 सेंटीमीटर आप फीमेल के लिए ली जाएगी। तो देखिए बहुत अच्छा आपको छूट मिल रहा है, छूट पे ही छूट मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे फिजिकल के बारे में बता दिए हम। मेल के लिए सिर्फ मेल के लिए चेस्ट बता रहे हैं, क्योंकि फीमेल के लिए चेस्ट कोई नहीं, कोई चेस्ट की ज़रूरत नहीं है। तो फीमेल के लिए, मेल के लिए बता रहे हैं हम चेस्ट के बारे में। अगर आप सबसे पहले बता दो, मेल के लिए अगर जनरल कैटेगरी के लिए आपको 80 सेंटीमीटर, देखिए यहाँ पर जो अनरिजर्व है 80 सेंटीमीटर आपको चेस्ट चाहिए। ठीक है, जो गढ़वाली, कुमाऊनी, डोगरा, मराठा, आसामी, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, उसके लिए आपको 78 सेंटीमीटर चेस्ट चाहिए। लेकिन ये चीज़ बात बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि चेस्ट अगर आप कितना भी है, जो मतलब एजिबिलिटी है, उसके हिसाब से आपको 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। अगर 5 सेंटीमीटर नहीं फूलता है तो आपको वहाँ से छांट दिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा। शेड्यूल कास्ट अगर ऐसी एसटी के अंतर्गत आते हैं तो आपको 76 सेंटीमीटर चेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, कोई भी स्टेट से है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा के अंतर्गत से आते हैं तो आपको 76 सेंटीमीटर का ये आपको चेस्ट लिया जाएगा। ये सिर्फ मेल के लिए मैं बता रहा हूँ अभी। और अगर एसटी के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा के अंतर्गत आते हैं तो आपको 76 सेंटीमीटर का चेस्ट लिया जाएगा। ये था जितने भी मैंने चेस्ट के बारे में बताया, ये आपको मेल के लिए था। नेक्स्ट है वेट। वेट है आपको एज के हिसाब से, जिसका जितना एज है और एज और हाइट के अनुपात में आपका वेट लिया जाएगा। एक मिनट, ये देखिए ज़्यादा ड्रॉप हो गया था इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, हटा दिया इसको। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोपोर्शनेट द हाइट एंड एज। ठीक है, तो हाइट और एज के हिसाब से आपका वेट लिया जाएगा। ठीक है, क्वालिफिकेशन आप तो जानते हो कि मैट्रिक पास होनी चाहिए, मैट्रिक पास क्वालिफिकेशन पे इसका बहाली होता है। अब एज की बात कर ले, एज की छूट की बात हमारे पास बहुत मैसेज आता था, कमेंट आता था कि सर एज की बड़ी बात बता दे कि कितना छूट किसे मिलता है। तो बता दें कि एसटी और एससी अगर इस दोनों के अंतर्गत आप आते हैं तो आपको 5 साल का छूट दिया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने ये चीज़ कहीं से ढूंढ के लाया था। अगर आप ओबीसी के अंतर्गत आते हैं तो आपको 3 साल का छूट दिया जाएगा। अगर एक्स सर्विसमैन यानी कि आप आर्मी से या कोई भी एक्स सर्विसमैन से, एयरफोर्स से भी रिटायर होकर आए हैं तो आपको 3 साल का छूट दिया जाएगा। अगर ओबीसी में है एक्स सर्विसमैन तो आपको 6 साल का छूट दिया जाएगा। अगर आप SC ST के अंतर्गत है तो आपको 8 साल का छूट दिया जाएगा। तो ये था एज के डिस्काउंट, इतना छूट दिया जाएगा। ठीक है, तो मैंने आज आपको छूट के बारे में बता दिया। तो कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये मेरा चैनल कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है, क्या इसमें कमी है, मैं उस कमी को पूरा करूँगा। तो हमें आप कमेंट करते हैं तो हमें बहुत कुछ सुधार करने का मौका मिलता है। अब मैं उनको भी सूचित करना चाहता हूँ, शायद आपको ये वीडियो देखकर कोई भी और प्रॉब्लम ना बची होगी। तो थैंक्स, बहुत बहुत आपको धन्यवाद, आप हमारे पास कमेंट करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे वीडियो देखते हैं। और अगर वीडियो ये भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि लाइक करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप हमें वीडियो को पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरे काम सफल हो रहा है। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत और बेस्ट ऑफ लक। आप तैयारी करते रहिए, जरूर पास होइएगा, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। जय हिंद।